तो लेंस पढ़ना है हमको। ठीक है, तो लेंस सभी ने देखा होगा, देखा है ना। लेंस एक पारदर्शी पारदर्शी माध्यम है जो दो सतहों से घिरा होता है तथा जिसमें एक सतह कैसी होती है, गोलीय, तथा दूसरी सतह समतल हो सकती है या गोलीय हो सकती है। ठीक है, तो लेंस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? एक उत्तल लेंस होता है और एक अवतल लेंस होता है। ठीक है, और लेंस में जो भाग होते हैं, जो मुख्य भाग है लेंस के, एक तो मुख्य भाग होता है, एक प्रकाश केंद्र होता है, ठीक है, और एक फोकस होता है। ये गलत लिखा गया है, इसको ठीक कर लेना काट के। ये तीसरा आएगा फोकस। फोकस, ठीक है। ये तीन इसके मुख्य भाग हैं लेंस के। अब देखिए उत्तल लेंस क्या होता है, मैं बता दूं आपको। तो उत्तल लेंस जो होता है कुछ इस टाइप से होता है, मतलब कि बीच में मोटा होता है और ये किनोर पर जो है पतला होता है, और बीच में मोटा होता है ये बीच में। ठीक है, इसको हम उत्तल लेंस बोलते हैं। तो ये काम क्या करता है, काम कैसे करता है? जैसे ये क्या करता है, किरणों को इकट्ठा करता है। जैसे मुख्य अक्ष के समांतर आपतित जो किरणें होती हैं उनको क्या करता है ये, जैसे ये मुख्य अक्ष है, तो समांतर आपतित जो किरणें हैं इनको क्या करता है, ये फोकस पर इकट्ठा कर देता है। क्या करता है? किरणों को इकट्ठा कर देता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये इकट्ठा करने का काम करता है किरणों को। तो मुख्य अक्ष से समांतर आपतित किरणें हैं उनको इकट्ठा करने का काम करता है उत्तल लेंस। ठीक है, और ये किनोर पर कैसा होता है, पतला, और बीच में कैसा होता है, मोटा होता है। क्लियर? अब अवतल लेंस को देख लेते हैं। अवतल लेंस कुछ ऐसा होता है, ये क्या होता है, ये किनोर पर क्या होता है, चौड़ा होता है, यहाँ पे चौड़ा होता है, बीच में थोड़ा सा यह बीच में पतला होता है। ठीक है, कुछ इस टाइप से। तो ये किनोर पर चौड़ा होता है और बीच में पतला होता है, और ये क्या काम करता है, तो समांतर आपतित किरणें हैं उनको क्या करेगा, फैलाने का काम करता है। क्या करेगा? फैला देगा, कुछ इस टाइप से। किरणों को फैलाने का काम करता है। फैलाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अपसारी बोलते हैं अवतल लेंस को। और उत्तल लेंस इकट्ठा करता है इसलिए उसको अभिसारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिसारी। ठीक है, चलें आगे। समझ में आ गए दोनों? तो हमने जैसे डेफिनेशन में देखा ही था, एक सतह गोलीय होती है या दूसरी सतह समतल हो सकती है या गोलीय हो सकती है, जैसा कि हमने इसमें देखा था अभी उत्तल लेंस में। तो उत्तल लेंस की दोनों सतह कैसी थी, गोलीय थी। कैसी थी? गोलीय। और अवतल की भी दोनों गोलीय ही थी। ठीक है, लेकिन ये समतल भी हो सकती है, दूसरी वाली सतह जो है समतल ऐसे भी हो सकती है, इस टाइप से। ठीक है, या फिर इस टाइप से भी हो सकता है, इस टाइप से भी। ठीक है, तो उसको भी हम लेंस ही बोलेंगे। ठीक है, और भी प्रकार होते हैं लेंस के, लेकिन मुख्य रूप से हमको दोनों ही पढ़ना है, ये ज्यादा काम के हैं। तो देखिए आगे लिखा है, आगे एक पॉइंट लिखा है जो कि मैं बता चुका हूँ।
उत्तल लेंस किरणों को क्या करेगा? इकट्ठा करता है, अभिसारित करता है, तथा अवतल लेंस किरणों को अपसारित करता है, मतलब फैलाता है, फैलाने का काम करता है। ठीक है। तो मैं एक बात आपको बता दूं, जब हम दर्पण पढ़ रहे थे तो दर्पण में हमने अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब देखे थे सारे। तो जो अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं, कुछ उसी तरह काम करता है उत्तल लेंस। ठीक है। तो उत्तल लेंस से जो प्रतिबिंब बनेंगे वो भी कैसे बनेंगे? अवतल दर्पण के जैसे ही बनेंगे। तो हम वो देख लेते हैं। एक चार्ट है, वही जो हमने पहले देखा था, उधर अवतल दर्पण में देखा था। ये उत्तल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब हमारा अगला टॉपिक है इसमें। ठीक है। तो देखिए, एक चार्ट दिख रहा है आपको, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे। टॉपिक है उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंबों की रचना के नियम। तो ये कुछ उसी तरीके से बनेंगे जो अवतल दर्पण में बन रहे थे। जैसे जैसे अगर वस्तु की स्थिति हम देखें, अगर वस्तु की स्थिति अनंत पर रहेगी तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था? उसमें मुख्य फोकस पर बन रहा था। तो मैं अलग से नहीं बताऊंगा, उसी वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। और प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और बिंदु के आकार का या बिंदु सदृश बनेगा। दूसरा दूसरा अगर हम वस्तु की स्थिति में देखें, वस्तु अगर अनंत और 2f के बीच में रख देते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? f और 2f के बीच में होगा। और प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति जो है वो वास्तविक होगी, उल्टा होगा, और वस्तु से छोटा होगा। उसी प्रकार अगर वस्तु को हम 2f पर रख देते हैं तो प्रतिबिंब भी 2f पर ही होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और वस्तु के बराबर होगा। ठीक है। और वस्तु को f व 2f के बीच में रख देते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत और 2f के बीच में। कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा। ठीक है। अगर हम वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा, बीच में नहीं, वो तो वो उसका है, ये वाला है, ये अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा? थोड़ा ठीक कर लेना उसको। और कैसा बनेगा प्रतिबिंब? वास्तविक बनेगा। कैसा? वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा। ठीक है। उसी प्रकार अगर हम वस्तु को प्रकाश के फोकस व प्रकाश केंद्र एफ और सी, प्रकाश केंद्र एफ और ओ के बीच में रख देते हैं, फोकस व प्रकाश केंद्र के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वस्तु की ओर बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, और वस्तु से बड़ा बनेगा। है। ठीक है। तो देख लेना, ये जो अवतल दर्पण में देखे थे ना, वही उत्तल लेंस से बनते हैं ना, पोजीशन सेम होती है। ठीक है। मतलब ये हुआ कि अवतल दर्पण उत्तल लेंस की तरह काम करता है। ठीक है। या उत्तल लेंस जो है अवतल दर्पण की तरह काम करता है। तो बनने वाले प्रतिबिंब भी वैसे ही होंगे। ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे अवतल लेंस के बारे में लिखा है। अवतल लेंस किसकी तरह काम करेगा? उत्तल दर्पण की तरह काम करेगा। किसकी तरह? उत्तल दर्पण की तरह। अवतल लेंस के सामने वस्तु को किसी भी स्थान पर अगर हम रख देते हैं तो प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की ओर बनेगा, आभासी, सीधा व वस्तु से छोटा बनता है। कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, सीधा व वस्तु से छोटा बनेगा। किसी भी स्थान पर रखेंगे अगर हम अवतल लेंस के सामने, तब। ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे हमारा लेंस निर्माता का सूत्र है, ये बड़ा काम का है, आगे फॉर्मूला में काम आएगा, तो आप अच्छे से देख लेना इसको। लेंस निर्माता का सूत्र। तो यदि लेंस को दो पतली गोलीय सतहों से मिलकर बनाया गया हो तो दो पतली गोलीय सतहों से मिलकर बनाएंगे, तब हमारा ये फॉर्मूला बनेगा। लेंस निर्माता का जो फॉर्मूला बनेगा वो 1/f इक्वल μ-1, और ये कोष्टक में 1/r1 माइनस 1/r2, ये हमारा फॉर्मूला होगा लेंस निर्माता के सूत्र का। ठीक है।
तो यहाँ पर देख लेते हैं एफ का मतलब क्या है। एफ का मतलब है लेंस की फोकस दूरी। म्यू का क्या मतलब है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है। और आर वन क्या है, आर वन है पहली वक्रता त्रिज्या, और आर टू क्या है, दूसरी वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेते हैं हम आगे। चलिए देख लेते हैं। तो न्यूमेरिकल है अपवर्तनांक म्यू इक्वल 1.5 वाले किसी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है यदि लेंस की दोनों सतह समान रूप से गोलीय हों तो लेंस की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करो। तो वक्रता त्रिज्या मतलब, क्यों भाई, वक्रता त्रिज्या किसको बोल रहे हैं हम, आर को बोल रहे हैं। आर को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो मतलब कि हमको आर निकालना है। क्या निकालना है, आर निकालना है। तो अब इसमें क्या कह रहा है, दोनों सतह समान है तो हम लेंस निर्माता का फॉर्मूला इसमें लगा देंगे। और दिया क्या क्या है, म्यू दिया है हमको 1.5, और क्या दिया है, फोकस दूरी एफ दिया है हमको 20। ठीक है, तो ये चीजें हमको दी हैं, हम रख देंगे फॉर्मूले में। ठीक है, तो हमने ने फॉर्मूले में रख देते हैं। तो देखिए ये हमने फॉर्मूले में रख दिए हैं, यहाँ पर एफ की वैल्यू 20 रख दी है। और आगे हमने क्या किया है, म्यू का वैल्यू दिया है 1.5, तो ये भी रख दिया है अगली स्टेप में। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखना है R2 को हमको नेगेटिव लेना है। R2 को नेगेटिव लेंगे क्योंकि दूसरा वक्रता जो त्रिज्या है वो नेगेटिव लेना है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्लस। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1.5 जो 1.5 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 0.5 आ जाएगा। ये 0.5 कर लेना इसको। ठीक है, इनटू ये इसका एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ R2 की जगह हम R ही लेंगे क्योंकि दोनों का जो है सेम रहेगा वक्रता त्रिज्या। जितना R1 लेंगे उतना ही R2 लेंगे क्योंकि दोनों सतह उसमें सेम होती हैं लेंस की। उसमें खुद बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि लेंस की दोनों सतह समान रूप से गोलीय हैं। ठीक है, जितना R1 होगा उतना ही क्या होगा, R2 होगा। तो इसलिए दोनों जगह हमने R लिया। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 0.5 का हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/20 बराबर 1/r। अब इसको हम पलट देंगे तो r इक्वल कितना आ जाएगा, वक्रता त्रिज्या निकल के आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी, हाँ हाँ लिखे हैं। देखिए लेंस निर्माता का फॉर्मूला आप याद रखना है, उसमें आपको एक वक्रता त्रिज्या जो लेंगे R2 वो नेगेटिव लेना है। ठीक है, तो लेंस का सूत्र थोड़ा अलग है, ये लेंस सूत्र अलग है, इसको देख लेते हैं। ये 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u है। ठीक है, तो यहाँ पर एफ फोकस दूरी है लेंस की, वी क्या है, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, और यू क्या है, लेंस से वस्तु की दूरी। अब नीचे लिखा है उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक। तो देखिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक तथा अवतल लेंस की दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है, और यहाँ लिखा वस्तु की दूरी हमेशा हम ऋणात्मक ही लेंगे यहाँ भी। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखना है। अब देखिए इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है, इसको देख लेते हैं। न्यूमेरिकल है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के संपर्क में 20 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, तो प्राप्त प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी तथा प्रतिबिंब किस प्रकार का होगा। ठीक है, इसका मतलब हमको दिया क्या क्या है, एफ दिया है,
एफ दिया है कितना? 15। और क्या दिया है? यू दिया है, यू 20 दिया है। हमको निकालना क्या है? एक तो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी भी निकालना है, ठीक है। ठीक है। और पूछ रहा है कि प्रतिबिंब किस प्रकार का होगा, प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है, दोनों चीजें पूछी। इसमें ये कह रहा है ना, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी तथा प्रतिबिंब किस प्रकार का होगा। ये हम तो इसमें नोट्स में नहीं है, तो मैं बता दूंगा अलग से, तो क्लियर हो जाएगा आपका। तो इसमें ये फॉर्मूला हम रखते हैं, तो इसमें वैल्यू पुट करना है। एफ की वैल्यू हमने रख दिया 15, या भी निकालना है, यू की वैल्यू हमने ये रख दी 20। ठीक है। अब देखिए, इसको हमने क्या करा है, इस साइड ले गए इसको, ये -1/20 था ना, इसको हम उस साइड ले गए। और इसका जब हम निकालेंगे एलसीएम लेंगे, तो ये हमारा 4 ये आ जाएगा, 60 नीचे आ जाएगा, 60 और 4 - 3 आ जाएगा। तो 4 - 3 में से बचेगा तो 1/60 बचेगा, और 1/v इस साइड बचेगा। तो इसको हम पलट देंगे, तो v जो है, v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है। तो v मतलब लेंस से प्रतिबिंब की दूरी निकल आएगी। ठीक है। अब देखिए इसमें आगे आगे लेंस की आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला ये होता है m = I/O इक्वल v/। ठीक है। अब तल लेंस में क्या करना है हमको, हो गया ना क्लियर। अब लेंस की शक्ति को हम किस में नापते हैं, डायोप्टर में नापते हैं। इसका फॉर्मूला होता है लेंस की शक्ति का, शक्ति मतलब पावर, पावर पी से डिनोट करते हैं। लेंस की शक्ति पी बराबर होता है 1/f, 1/फोकस दूरी। अब अगर आप मीटर में ले रहे हैं, तो ऊपर 1 लेना पड़ेगा, 1 के बटे में एफ आएगा। और अगर आप सेंटीमीटर में लेंगे, तो 100 के बटे में करना पड़ेगा एफ। ठीक है, समझ पा रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। सेंटीमीटर में आप निकाल रहे हो, तो फिर ऊपर 100 लेना पड़ेगा। जैसे एक न्यूमेरिकल है, तो लेंस की शक्ति हमेशा डायोप्टर में ही नापते हैं हम। न्यूमेरिकल है, किसी लेंस की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर हो, तो उस लेंस की शक्ति ज्ञात करना है। उस लेंस की शक्ति कितनी होगी, तो पी निकालना है इसमें। तो हम यही वाला फॉर्मूला, अब देखिए इसमें किस में दिया है हमको फोकस दूरी, सेंटीमीटर में दी है। तो हम क्या है, ये सेंटीमीटर में दिए तो सेंटीमीटर वाला फार्मूला लगा देंगे। अब P = 100/f। ठीक है, तो 100/f की वैल्यू 100 रखेंगे, तो ये 1 आ जाएगा, तो P = 1 आ जाएगा, 1 डायोप्टर। ठीक है, तो लेंस की शक्ति कितनी निकल आएगी, 1 डायोप्टर। ठीक है। अब इसमें कुछ फैक्ट हैं, इनको देख लेते हैं। इसमें लिखा है, कांच के लेंस को पानी में डुबोने पर, अगर कांच का लेंस है उसको हम पानी में डुबोते हैं, तो उसकी प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ध्यान रखना, कांच के लेंस को पानी में डुबो देंगे तो उसका जो नेचर है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, नो चेंज रहेगा। और दूसरा है, यदि द्रव का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर हो, तो लेंस उस द्रव में गायब हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। द्रव का जो अपवर्तनांक है वो लेंस के अपवर्तनांक के इक्वल होगा, बराबर दोनों का,
तो उसमें क्या होगा, उस द्रव में लेंस जो है क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। और तीसरा है वायु का बुलबुला पानी में अपसारी मतलब अवतल लेंस की तरह काम करता है। तो वायु का बुलबुला पानी में अवतल लेंस जैसा काम करता है, मतलब किरणों को फैलाने का काम करने लगेगा। ठीक है। और एक और है, यदि किसी कांच के बल्ब में पानी भर देने पर, अगर कांच के बल्ब में पानी भर देंगे तो वो उत्तल लेंस की तरह काम करने लगेगा, मतलब किरणों को इकट्ठा करने लगेगा, अभिसारी लेंस की तरह काम करने लगेगा। क्लियर। ये हमारा लेंस हो गया है कंप्लीट। अब इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। बाकी कल हम पढ़ेंगे प्रिज्म पढ़ेंगे कल।